बिगड़ जाए, तुम देना साथ मेरा ओ हमनवा। हो चांदनी जब तक रात देता है हर कोई साथ, तुम मगर अंधेरों में ना छोड़ना मेरा हाथ। हो चांदनी जब तक रात देता है हर कोई साथ, तुम मगर अंधेरों में ना छोड़ना मेरा हाथ। ना कोई है ना कोई था जिंदगी में तुम्हारे सिवा, तुम देना साथ मेरा ओ हमनवा। लोग जानते हैं आज हमारे प्रिय सत्येंद्र सर जी का सेवानिवृत्त हो रहे हैं, तो सर का कहना है कि सबसे पहले मैं अपनी माता को सर्वप्रथम रखता हूँ, उन्होंने मेरे लिए बहुत कुछ किया। तो मैं माया दी से कहूंगी कि प्लीज वो आए और उनकी माता जी का माला अर्पण करके स्वागत करें। माया जी हमारे बीच हमारे वरिष्ठ चिकित्सा अधीक्षक हेमंत आर्य जी हमारे बीच उपस्थित हैं। फूल देके उनका स्वागत करें। मैं कहूंगी प्लीज आए और उनकी पत्नी का फूल माला देके स्वागत करें। अमित भैया प्लीज आए। राहुल जी प्लीज भैया का माला अर्पण करके स्वागत करें। अमित भैया प्लीज आए। और उनके दामाद जी का विजय सक्सेना जी प्लीज आए और उनका स्वागत करें। वो भी हेल्थ सुपरवाइजर है। शैली चौहान प्लीज आए, उनकी पुत्र वधू का माला अर्पण करके स्वागत करें।
मैम साइड से। आज की इस सेवानिवृत्ति कार्यक्रम में मंचासीन आज के हमारे मुख्य अतिथि श्री सत्येंद्र वर्मा जी, आपके साथ आपकी धर्मपत्नी आदरणीय आपकी माता जी जो यहाँ पे मंच में हमारे बीच में मौजूद हैं, आपके सम्मानित परिवार के समस्त सदस्य, यहाँ पे मौजूद हमारे सभी एएनएम और जो भी हमारे कार्यकर्ती हैं, सभी का बहुत बहुत स्वागत है आज के सेवानिवृत्ति कार्यक्रम में। जैसा कि सभी को विदित है, हम लोग यहाँ पे आज श्री सत्येंद्र वर्मा जी के सेवानिवृत्ति कार्यक्रम में हम लोग सब लोग शामिल हुए हैं। बहुत खुशी का अवसर है। तो अभी मैं कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए निवेदन करूंगा श्री रजनीश जी से कि आप उनको एक भेंट देना चाहते हैं। एक कोलाज टाइप का इन्होंने बनाया है फ्रेम में। तो रजनीश जी आइए और श्री वर्मा जी से रिक्वेस्ट करूंगा कि आप इसको स्वीकार करने की कृपा करें। ये डाले थोड़े बढ़ाते हैं। अब मैं रिक्वेस्ट करूंगा हमारे ब्लॉक अकाउंट मैनेजर साहब अनुज जी से कि वो शॉल भेंट करके वर्मा जी का स्वागत करेंगे। निधि जी और शिवानी जी से कि वो एक भेंट जैसा कि एक रीति है कि कुछ गोल्ड का स्वर्ण का आभूषण गिफ्ट में देते हैं। तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा प्लीज कृपया स्टेज में आकर के उनको गिफ्ट देने की कृपा करें। इधर देखिए मैम। स्वयं हमने एक रिटायरमेंट में एक परंपरा होती है, एक सम्मान पत्र होता है। जो कर्मचारी या अधिकारी रिटायर हो रहा होता है उसको एक सम्मान पत्र दिया जाता है जिसमें उसके जीवन का एक बायोडाटा जो सर्विस कार्यकाल है उसके बारे में मैं आपको सूक्ष्म में बताना चाहूँगा। श्री सत्येंद्र वर्मा जी एक स्वास्थ्य पर्यवेक्षक के तौर पे आज यहाँ पे सेवानिवृत्त हो रहे हैं। आपका जन्म, अच्छा ये इनकी नियुक्ति से अभी मैं आपको बताना चाहूँगा। एमए की इन्होंने डिग्री हिंदी में हासिल की थी वर्ष 1987 में, और 1988 और 1989 में एज अ BHW मेल इलाहाबाद से, रोलिंग इलाहाबाद से इन्होंने जो है ये डिग्री हासिल की थी। उसके बाद प्रथम नियुक्ति आपकी 29 दिसंबर 1994 को PHC जखोली टिहरी गलवान में, जो कि वर्तमान में रुद्रप्रयाग डिस्ट्रिक्ट में आता है, तो आपकी प्रथम नियुक्ति वहां पे हुई थी। और इसी क्रम में 19 दिसंबर 1994 से मार्च 1997 तक आप PHC जखोली में अपनी सेवाएं आपने दी हैं। अप्रैल 1997 से मई 1999 तक PHC फकोट
टिहरी गढ़वाल में आपने अपनी सेवाएं दी हैं। हाँ, ये एक मेरे लिए भी एक सौभाग्य की बात है कि पकोट टिहरी गढ़वाल में आपके साथ मुझे भी कार्य करने का अवसर मिला। तो इसके बाद 1999 जून 1999 से जून 2014 तक लगभग 15 वर्ष जो है आपने ग्राम पंचायत विकास अधिकारी सेक्रेटरी के पद पर विकास खंड नरेंद्र नगर व विकास खंड जाखनी धार टिहरी गढ़वाल में बतौर सेक्रेटरी के रूप में भी कार्य किया है। जुलाई 2014 से 27 जुलाई 2018 तक एज अ स्वास्थ्य पर्यवेक्षक पीएचसी पकोट टिहरी गढ़वाल में आपका सेवाएं रही हैं। 28 जुलाई 2018 से 30 जून 2024 तक यानी कि वर्तमान तक आप सीएचसी भादराबाद हरिद्वार में कार्यरत रहे हैं और आज सेवानिवृत्ति आपकी सीएचसी भादराबाद हरिद्वार से हो रही है। और बतौर स्वास्थ्य पर्यवेक्षक रहते हुए इन्होंने विभाग से संबंधित स्वास्थ्य पर्यवेक्षक व अन्य कार्यों को पूरी लगन व सत्यनिष्ठा के साथ संपन्न किए हैं। स्वास्थ्य पर्यवेक्षक में इनके द्वारा किए गए कार्य सदैव सराहनीय रहेंगे। तो अभी मैं रिक्वेस्ट करूंगा संगीता जी, आप इनको ये भेंट करें। और बहुत थोड़ा समराइज करेंगे क्योंकि समय भी कम है, आपको आगे भी कार्यक्रम देखने हैं। मैं ये कहना चाहूँगा श्री सत्येंद्र वर्मा जी के बारे में बहुत कम शब्दों में कहना चाहूँगा। विगत 7-8 वर्षों से मैं इनको जानता हूँ, इनके साथ कार्य इन्होंने मेरे साथ किया है। 2018 से तो ये मैं भादराबाद में आ गया था, तो भादराबाद 2018 से उसके पूर्व में मैं पकोट में जहाँ पे पोस्टेड थे पीएचसी पकोट में मैं भी उस जगह पे पोस्टेड रहा हूँ। तो हो सकता है मेरे ट्रांसफर के बाद एक डॉक्टर अशोक कुमार थे, हमारे सीएमओ साहब थे, वो भी वहाँ पे पोस्टेड थे और उनके साथ साथ मेरा भी स्थानांतरण हरिद्वार में हुआ था भादराबाद में। उसके बाद वर्मा जी से मुलाकातें होती रहती थी कि मैं भी क्या अपना यहाँ पे करा लूँ ट्रांसफर, है ना। तो वर्मा जी को मैं 7-8 साल से जानता हूँ। जब से मैं इनको जानता हूँ तो इनके बारे में मैं इतना ही कहना चाहूँगा कि इनके कार्यों को लेकर के ये परफेक्शन जो एक शब्द होता है, परफेक्शन, अगर इनको कोई कार्य करना है तो इनके अंदर एक क्वालिटी है कि मुझे परफेक्शन के साथ करना है ना। ये एक बहुत बड़ा, मैं पर्सनली एज अ ऑफिसर या एज अ एडमिनिस्ट्रेटर मैंने इनके अंदर ये क्वालिटी देखी है। आपको लगता है कि जो कार्य आप नहीं कर सकते या जिसके बारे में आपको नहीं जानकारी है, वैसे तो कभी इन्होंने ना नहीं किया किसी भी कार्य के लिए, परंतु अगर किसी कार्य को लेना है तो बोलते थे कि करना है तो सर करना है। तो एक बहुत बड़ा अचीवमेंट था। ये नहीं कि इनकी तारीफ, आज इनकी सेवानिवृत्ति हो रही है तो हम इनकी तारीफ कर रहे हैं। कुछ चीजें ऐसी होती हैं इंडिविजुअल, हर बंदे में, हर आदमी में, तो जो वो है वो उनका अनुग्रहण हम अपने जीवन में कर सकते हैं। तो ये आगे वालों के लिए भी एक प्रेरणा का स्रोत बनती है। तो हमेशा जो है कार्यों के प्रति बहुत ही सत्यनिष्ठा, और जैसा कि आज के सिनेरियो में देखा जाए तो राजकीय कार्यों का संपादन करना अपने सार्वजनिक जीवन में कहीं ना कहीं जो है ऑब्लिगेशंस भी लगते हैं, कई चीजें होती हैं, कई इल्जाम लगते हैं। तो मतलब बिल्कुल बेदाग होकर के, है ना, बेदाग होकर के निकल जाना, तो ये एक बहुत बड़ा अचीवमेंट है। और कितनी बड़ी बड़ी जिम्मेदारियों को निभाते हुए भी एक इतना बड़ा जो है एक पूरी राष्ट्रीय क्या अंतरराष्ट्रीय जो विपदा थी, एक कोविड-19 के टाइम में सब लोग मतलब बिल्कुल स्तब्ध थे कि कैसे चीजें चलेंगी। और उस समय में मुझे लगता है कि स्वास्थ्य विभाग के अंतर्गत 2 ही लोग थे जिन्होंने सबसे ज्यादा कार्य किया है। एक तो जो कोल्ड चेन चला रहे थे और एक जो वैक्सीनेशन कर रही थी, यानी कि कोल्ड चेन हैंडलर और हमारी एएनएम, इन 2 लोगों ने ही, मेरा ये मानना है, क्या मेरा क्या सभी का ये मानना है
कि जो है आज की डेट में हम लोग बिल्कुल स्वस्थ हैं, अच्छे से बैठे हैं, बातचीत कर रहे हैं, बिना मास्क के हम लोग घूम पा रहे हैं, तो कहीं ना कहीं एक सब आप लोगों की देन है ये। तो ऐसी परिस्थितियों में भी जो है आपको एक इतनी महत्वपूर्ण जिम्मेदारी दी गई, जब आप स्थानांतरण होकर के आए थे, ठीक है, आप कोल्ड चेन का चार्ज किसी अन्य DN वर्मा जी थे हमारे, इससे पहले वो देखते थे, ठीक है, बाद में उनका स्वास्थ्य कुछ खराब हुआ या जो भी परिस्थितियां रही उनके साथ, तो उन्होंने जो है काफी रिक्वेस्ट करी, काफी उन्होंने पत्राचार भी किया कि मुझसे चार्ज दे दिया जाए। तो उस समय ऐसी स्थिति थी मेरे पास, मैं चार्ज में था कि कौन इसको संभालेगा, परंतु सत्येंद्र वर्मा जी ने जो है बिना किसी कोई एक्सक्यूज के आपने चार्ज लिया और इतने बेहतरीन तरीके से निभाया। कई बार मैं सोचता था कि ऊपर से इतना प्रेशर है, वर्मा जी कैसे होगा, कैसे वैक्सीनेशन होगा, और डेफिनेटली मैं यहाँ पे आप सभी लोगों का भी बहुत धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ कि पूरे हरिद्वार को, इनफैक्ट न केवल रूरल एरिया को, अर्बन एरिया को भी आपने मिल करके और ANM ने मिल करके पूरा वैक्सीनेशन किया है। ये ऑन पेपर्स है, ये कोई बोलने वाली बात नहीं है। तो इस तरह से वर्मा जी अपनी कार्यशैली और अपना जो है बहुत ही मिलनसार इनका स्वभाव है, सभी के साथ आसानी से घुल मिल जाना, इतने सामाजिक प्रवृत्ति के व्यक्ति हैं। तो ये सब चीज़ें जो है आपके जीवन को और आपके जीवन से प्रेरणा स्रोत हम सबको लेनी चाहिए, ठीक है। बहुत ज़्यादा मैं नहीं बोलना चाहूँगा, बस मैं यहीं पे अपने शब्दों को विराम देना चाहूँगा, और मैं यही चाहूँगा कि आपका आगे का जो जीवन है वो बहुत स्वस्थ रहे, बहुत उत्तम आपका पारिवारिक जीवन रहे, और आपकी हमें जो है आपके तजुर्बे की, आपके एक्सपीरियंस की कभी भी आवश्यकता पड़े तो मुझे पूरी उम्मीद है कि आप सदैव हमारे साथ खड़े हैं। और मैं इनके बिहाफ में, शायद मैं इनको जितना जानता हूँ, मैं ये भी कहना चाहूँगा, कोई भी ANM है, किसी भी तरीके का कोई भी इश्यू होता है, कोई भी प्रॉब्लम होती है, तो ये 24 घंटे मेरे को लगता है कि वो सॉल्व आउट करने के लिए, उसका समाधान निकालने के लिए आप तैयार रहते हैं। बहुत जोरदार तालियों के साथ आपको हम आज के वनयुक्ति कार्यक्रम में बहुत बहुत बधाइयाँ देते हैं, और आप बहुत खुश रहें, स्वस्थ रहें, अपने मस्त रहें। धन्यवाद। इसी क्रम में मैं पहले तो मैं स्वेच्छा से चाहता हूं कि कोई भी आए और 2 शब्द वर्मा जी के लिए अपने साथ, जो उनके साथ जो उनका एक्सपीरियंस है वो शेयर करना चाहते हैं, है ना। तो कोई भी आप में से आके यहाँ पे अपने 2 शब्द प्रकट कर सकते हैं। कोई रवि वर्मा जी हैं, तो ये बड़े सौभाग्य की बात है हमारे लिए भी। जैसा कि मुझे पता चला, ज्ञात हुआ कि श्री रवि वर्मा जी महाराष्ट्र में, बॉम्बे में एज अ लोको इंस्पेक्टर के पद पे कार्यरत है। लोको इंस्पेक्टर एक अपने आप में बहुत बड़ी जिम्मेदारी होती है, जितना मुझे पता है, क्योंकि इतनी सारा जो रेलवेज है, मेरे ख्याल से नॉर्दर्न रेलवेज ही उसके अंडर आता है। नॉर्दर्न रेलवेज का पूरा जो है आज की डेट में, मतलब ट्रेन्स का संचालन, जितने पायलट्स होते हैं उनके अंडर भी काफ़ी पायलट्स होते हैं, उन सब का संचालन करना और एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी है, उसका बखूबी आप निर्वहन कर रहे हैं, ये तो है ही है। इसके साथ ही साथ जैसा मुझे अभी वर्मा जी से पता चला है कि आप जो है एक आपके अंदर एक हॉबी है कि आप जो है मैराथन में भी जो है प्रतिभाग करते हैं। अभी आप साउथ अफ्रीका में शायद डरबन में कहीं गए थे और मैराथन में आपने प्रतिभाग किया था। तो एक बहुत ही बड़ा, मतलब एक बहुत अच्छी बात है कि आप अपनी ड्यूटीज के साथ साथ इस तरह की, मतलब अपनी हॉबीज, और ये एक बहुत ही चैलेंजिंग काम है, क्योंकि मेरे कुछ मित्र हैं वो भी जो है मैराथन में हैं, वो मैं देखता हूँ उनको, तो एक तरह का पैशन है, ये एक तरह का पैशन है। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि आप मंच पे आइए, और यहाँ पे मैं वर्मा जी से निवेदन करूँगा कि आप स्वयं जो है एक बुके दे करके भाई साहब का स्वागत करेंगे, और भाई साहब से मैं रिक्वेस्ट करूँगा कि 2 शब्द आप अपना एक्सपीरियंस हमें बताएं। आइए। आइए श्री रवि वर्मा जी, आप थोड़ा सा हमें जो है अपने इस एक्सपीरियंस के बारे में थोड़ा। सभी लोगों को नमस्कार। हमने भाई साहब के बारे में जानकारी दी कि इतनी जिम्मेदारी से अपना ये कार्य का इन्होंने निर्वहन किया। तो कुछ जिम्मेदारियाँ एक ऐसी होती है ना इंसान के अंदर
वो उसके बचपन से ही स्टार्ट हुआ। तो हम जब छोटे छोटे थे तभी से हम लोग की पढ़ाई कैसे होगी। हमारे पापा टीचर से रिटायर हुए थे, हेड मास्टर रिटायर हुए थे, तो हेड मास्टर थे वो। तो मतलब हमें ऐसा लगता था कि हमारे पापा के साथ जो भाई साहब थे इन्होंने भी हमारे पापा का ही एक रोल निभाया। तो कब कौन सा एग्जाम करने जाना है, कौन से स्कूल में एडमिशन लेना है, कौन से एग्जाम के लिए तैयारी करना है, वो सारी चीज़ें ये हमारे लिए एक सिस्टम बनाते थे, एक प्लान बनाते थे। और वही उन्होंने आगे जारी रखा। अमित के लिए वैसे प्लान किया, अलका के लिए वैसे प्लान किया। मतलब एक कंप्लीट मैन जो होता है वो मैं भाई समझता हूँ। मेरे जॉब की जब बात की तो मैं एक प्राइवेट जॉब के लिए दिल्ली में आया था। तो दिल्ली में प्राइवेट जॉब कर रहा था, तो वहाँ पर एक अप्लाई करना था। तो मुझे वहाँ से बुलाने आए थे, उनको अभी इसके अप्लाई करना है और इसमें रेलवे में अपॉर्चुनिटी रहती है। तो ITI का वो एग्ज़ाम था, तो उसके लिए वहाँ मुझे बुलाने आए। तो सब कुछ करते थे ये। और आज मैं अपनी सफलता में अगर किसी एक शख्स का अगर नाम लेना चाहूँगा तो पापा जी के साथ भाई साहब ने जो जिम्मेदारियां निभाई उनके बारे में मैं ये बताता हूँ कि आज मैं जहाँ पर खड़ा हूँ उसमें बहुत बड़ा उनका रोल है। रेलवे में मैं भर्ती हुआ, असिस्टेंट ड्राइवर के बारे में उसमें मैं भर्ती हुआ था। उसके बाद मैं प्रमोशन पाते गया। मेल ट्रेन चलाया मैंने, वहाँ पर लोकल ट्रेन होती वो चलाया, मेल ट्रेन चलाया। और मैं 2011 में चीफ लोको इंस्पेक्टर हूँ। वहाँ पर ड्राइवर लोग को ट्रेनिंग देता हूँ, मोटरमैन लोग होते हैं उनको ट्रेनिंग देता हूँ। एक लोको इंस्पेक्टर के अंडर में कम से कम 25 से 30 मोटरमैन होते हैं, ड्राइवर होते हैं। उनकी सारी जिम्मेदारियाँ उसके पास होती हैं। पहले मैं एक गाड़ी चलाता था तो एक जिम्मेदारी मेरे पास थी। अभी मैं वहाँ पर हूँ लेकिन 30 गाड़ियाँ जो वहाँ पर चल रही हैं उनकी सारी जिम्मेदारी इस समय मेरे ऊपर। अगर वो एक आदमी कोई गलती करेगा तो उसको भी चार्जशीट आएगी सर और मुझे पनिशमेंट होगा। रिसेंटली मैंने एक ड्राइवर गलती किया था, मैं साउथ अफ्रीका में, और वो गलती किया वहाँ पर एक सिग्नल रेड था, उससे थोड़ा आगे निकल गया, उसको पनिशमेंट आया। साथ में मेरा 6 महीने का इंक्रीमेंट बंद हो गया। तो ऐसी बहुत सारी जिम्मेदारियाँ चलती रही। उसके साथ साथ जो मुझे 2016 से 2016 में मैंने रनिंग स्टार्ट किया। देखिए एक चीज़ मैं आप सबसे बोलना चाहूँगा, लाइफ में आपके एक काम जो आप करते हैं उसके साथ एक पैशन जरूर फॉलो, और वो पैशन कभी आपको आपके काम से रिटायर नहीं होने देगा। जो हम काम प्रोफेशनली जो काम करते हैं एक स्टेज के बाद वहाँ से हम रिटायर्ड होते हैं, और उस रिटायर्ड होने के साथ जब वो हमें शॉल पहनाया जाता है तो वो शॉल इस बात का परिचायक होता है कि अब आप सीनियर सिटीजन की कैटेगरी में हैं। लेकिन अगर आप कोई अपना पैशन फॉलो करते हैं, कोई हॉबी आपके अंदर है, तो हॉबी आपको कभी भी आपको बुरा नहीं होती। और कहा जाता है कि इंसान उम्र से बुरा कभी नहीं होता, थॉट से बुरा। जिस दिन वो बड़े बड़े सपने देखना बंद कर देता है, जिस दिन वो बड़ी बड़ी बातें सोचना बंद कर देता है, उस दिन से उसके ऊपर बुढ़ापे का असर स्टार्ट होना चालू हो जाता है। तो जरूरी ये है कि हम कुछ न कुछ ऐसे ड्रीम बनाते रहें, कुछ न कुछ ऐसी हॉबी बनाएं जो हमें सुबह उठने में मजबूर करेगी और एक्साइटमेंट आता है। होता कैसा है कि जब भी आप कोई प्रोफेशनली काम करते हैं तो जब उसमें धीरे धीरे आप एक टाइम निकलता जाता है फिर वो मोनोटोनस लाइफ हो जाती है और रूटीन लाइफ लगने लगती है। लेकिन जब आप किसी हॉबी को फॉलो करते हैं, किसी पैशन को फॉलो करते हैं, तो हर दिन आपके लिए नया होता है, हर दिन आपको क्रिएटिविटी एक नया आइडिया और वो आपको आगे बढ़ेगा। 2016 मैंने रनिंग स्टार्ट किया था और रनिंग स्टार्ट करके 8 साल के अंतराल में मैंने बहुत सारे मैराथन किए और फाइनली 2011 में मैं साउथ अफ्रीका में गया था। वहाँ पर मैंने 90 किलोमीटर मैराथन किया था। कभी भी एज से इंसान पूरा नहीं होता, जैसे मैंने बोला
At the age of 49, I started running. इस उम्र के पड़ाव पर बड़े बड़े प्रोफेशनल खिलाड़ी भी रिटायरमेंट ले लेते हैं। उस उम्र के पड़ाव से मैंने अपनी हॉबी स्टार्ट की और अभी रिसेंटली 9 जून को आई वाज एट डरबन और वहाँ पर मैंने 90 किलोमीटर मैराथन किया। ड्रीम ये है और 10 साल में साउथ अफ्रीका जाऊँगा, उसके बाद मैं आयरन मैन करने वाला हूँ। तो बहुत सारी चीज़ें हैं। कहने का मतलब यही है कि एक जगह से अगर आपकी जर्नी खत्म होती है तो वहाँ से आप किसी दूसरे कैरियर की तैयारी करें, कुछ दूसरा ऐसा सोचें जिससे काम में इन्वॉल्व हो जाए, जो आपको क्रिएटिविटी हो, जो आपके हॉबी से मेल खाता हो और उसमें काम करके देखें तो हर दिन आपको एक नया मजा आएगा, हर दिन को आप नई लाइफ जिएंगे और बहुत सारे लोगों के काम करेंगे। एक भाई साहब के और एक बात कहूँगा मैं कि कोई भी इंसान का सफलतम जब रिटायरमेंट होता है, सफलतापूर्वक रिटायरमेंट होता है, ये बहुत बड़ी लकी बात होती है। जैसे सर ने बोला था वेदांत अपने 29 ईयर की सर्विस को वेदांत करके निकल जाना, ये भी एक बहुत बड़ी बात होती है। तो भाई साहब का जो सफलता है, उस सफलता के बारे में मैं एक कहूँगा कि उस सफलता में बहुत सारी सीनियर्स का, उसके अधीनस्थ का, सभी का एक बहुत बड़ा रोल होता है। कैप्टन के हाथ में कोई ट्रॉफी होती है, लेकिन उस जीत की ट्रॉफी में बहुत सारे लोगों का हाथ होता है, बहुत सारे लोगों का साथ होता है। 1983 में इंडिया ने वर्ल्ड कप जीता था, कपिल देव ने ट्रॉफी उठाई थी, वो पहली बार वर्ल्ड कप जीता गया था। लेकिन उस वर्ल्ड कप में 11 खिलाड़ी थे, 11 खिलाड़ी का सबका सहयोग था। तो आप सब जो लोग यहाँ पर बैठे हुए हैं, सीनियर आप सब लोग हैं, उनकी सफलता में आप सबका बहुत बड़ा रोल है, बहुत बड़ा। आप सब भी इतने बधाई के पात्र हैं, इतने धन्यवाद। कल T20 वर्ल्ड कप में रोहित शर्मा ने ट्रॉफी उठाई, उसमें भी वही है, पूरी टीम का योगदान था। वैसे ही आप पूरी टीम सफल है, पूरी टीम की वजह से आज भाई साहब एक सफलता की सीट पर बैठे हुए हैं और आज आप मुझे बधाई दें। थैंक यू वेरी मच। धन्यवाद बहुत बहुत, आपने अपने एक्सपीरियंस हमें बताए। एक बात रह गई थी वर्मा जी के बारे में बोलनी, हाँ वो मैं इसलिए बोलना चाहूँगा। जैसा कि अभी भाई साहब बता रहे थे कि आपने एक रोल मॉडल की तरह पूरी फैमिली को एक बैक सपोर्ट दिया है, तो यही परिस्थितियां बीच में एक बार ऐसा भी कई ऐसी जैसा हमने बताया कि राजकीय सेवाएं, राजकीय कार्यकाल में बहुत ही महत्वपूर्ण और बहुत ही अच्छा सफलतापूर्वक योगदान रहा है। बीच में पारिवारिक परिस्थितियां भी वर्मा जी के कई बार ऐसी थी कि जो है काफ़ी अगेंस्ट थी कंडीशन। तो उस समय भी मतलब जब ये कोविड पीक पे चल रहा था तो उस समय छुट्टियां भी नहीं मिलती थी, क्योंकि बहुत बड़ी जिम्मेदारी, आपको राजकीय जिम्मेदारी भी थी, पारिवारिक जिम्मेदारियां भी साथ में ऐसी थी। तो मैं इसलिए सैल्यूट करना चाहूँगा, ये यहाँ से निकलते थे गाड़ी से, बहुत दूर इनका गृह जनपद है, मतलब ये जाते थे और उसके बाद ये मतलब संडे को करके मंडे को फिर से सुबह के टाइम में अपनी ड्यूटीज में वापस आ जाते थे। तो ये भी हम लोगों को एक प्रेरणा के तौर पे हमें सबको अपने जीवन में लेना है कि अगर हम कुछ सोचते हैं, अगर कोई चाह है हमारे अंदर, तो हम कुछ सब कुछ पॉसिबल है। तो स्वयं ड्राइव करके जाते थे और अपने घर की जिम्मेदारियां जो भी हैं वो निपटा करके फिर ये आते थे और अगले दिन जो है सोमवार को अपना कोल्ड चेन में अपनी ड्यूटी का निर्वहन करते थे। तो ये भी एक बहुत बड़ा अचीवमेंट है वर्मा जी। ठीक है, ज़्यादा ना बोलते हुए अब मैं आपसे, आपके फैमिली में कोई और है तो आपके बेटे हैं, आपकी बहू हैं या बेटी हैं, अगर कोई भी कुछ बोलना चाहते हैं पापा के लिए या किसी के लिए तो आप आके बोल सकते हैं। आइए। सभी लोगों का धन्यवाद। आज पापा का रिटायरमेंट है, बहुत खुशी का दिन है और मैं यही कहना चाहता हूँ, पापा को एक परफेक्ट की तरह हम लोग देखते हैं कि सभी की जिम्मेदारी सब पापा उठाते हैं। हम लोग अभी भी, मैं चाचा, कुछ भी होता है तो हमें टेंशन नहीं लेना पड़ता, सारा कुछ पापा ही अरेंज करते हैं और सारी जिम्मेदारियां देखते हैं, दादी का ख्याल रखना, मम्मी का, और सबको एक तरीके से पूरे परिवार को जोड़ के रखना, वो पापा अच्छे से हैंडल कर सकते हैं। हम लोग धन्यवाद बहुत बहुत। और पापा आपकी चिंता करते रहते हैं कि बेटे का ट्रांसफर तो हो गया है पर बहू का ट्रांसफर कैसे होगा। ये पापा नहीं बोलते कि पर हमसे बोलते रहते हैं कि कैसे होगा, तो ये इस बारे में भी अभी चिंतित हैं। चलिए अब मैं वर्मा जी से इसी क्रम में आपसे
रिक्वेस्ट करूंगा वर्मा जी, आप मंच में आइए और अपने एक्सपीरियंस, अपने जो भी आपके भाव हैं अंदर, सब आप प्रकट कीजिए आज। हम तो बोल ही नहीं पाते, हम तो पहले ही बोलते थे। नहीं नहीं नहीं, हम तो बोल ही नहीं पाते, आज तो बोल रहे हैं। तो पहले ये लोग बोल रहे, अब तो लास्ट आप, हाँ, आप अभी कोई है जो स्वेच्छा से बोलना चाहते हैं? उल्टा सीधा जो हाँ, सक्सेना जी आइए। कहाँ चुके हैं आप? आज का ये जो प्रोग्राम हो रहा है, ये बड़ा खुशी का समारोह है जो आज हमारे का रिटायरमेंट हो रहा है। और मैं कुछ आज की जो सभा के सभापति हैं, मुख्य अतिथि हैं हमारे वर्मा सर जी, उनके परिवार के सभी सदस्यगण, रिश्तेदार जी और जितने कर्मचारीगण हैं, सभी का हार्दिक वंदन और स्वागत करता हूँ। कुछ पंक्तियाँ हैं जो संज्ञा जी मैंने नोट की है। दिल करता है आपके आगे जिंदगी का हर राज खोल दूं, दिल करता है आपके आगे जिंदगी का हर राज खोल दूं, आपकी इजाजत हो तो कुछ पंक्तियां बोल दूं। खुश रहना सीखिए, बाकी सब चलता रहेगा। खुश रहना सीखिए, बाकी सब चलता रहेगा। कोई अपना बिछड़ता रहेगा, कोई पराया मिलता रहेगा। सबसे पहले आप सभी वर्मा सर जी के जन्मदिन दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। वर्मा सर जी के परिवार से, इनके धर्मपत्नी, बेटा, बेटी, बहू और रिश्तेदार मित्रों का हमारी तरफ से हार्दिक वंदन, अभिनंदन है। विभाग के मुख्य अधिकारी श्री हेमंत आर्या सर जी एवं सभी कर्मचारीगण का आभार जो आज ये विदाई समारोह आयोजित किया। हालांकि मेरा कार्य वर्मा सर जी का कार्य से थोड़ा अलग है। हमारे आपसी मित्र व्यवहार के कारण आज तक पारिवारिक वातावरण लग रहा है। वर्मा सर के साथ सन 2019 से लगभग 5 वर्ष का कार्य पूर्ण करने का अवसर मिला। इनके मधुर व्यवहार और कर्तव्य निष्ठा के कारण इनसे मित्रतापूर्ण संबंध हो गए। आपसे बिछड़ने का रहना, आपसे बिछड़ने का गहरा एहसास है, आपसे बिछड़ने का गहरा एहसास है। मेरी जिंदगी में आप बहुत खास है, मेरी जिंदगी में आप बहुत खास है। शीतल चंदन सा रहे हरदम जीवन आपका, शीतल चंदन सा रहे हरदम जीवन आपका। ईश्वर आगे मेरी यही अरदास है, ईश्वर के आगे मेरी यही अरदास है। बेशक मिलना जुलना कम हुआ पर दिल का रिश्ता हमेशा मजबूत रहा। बेशक मिलना जुलना कम हुआ पर दिल का रिश्ता हमेशा मजबूत रहा। वर्मा सर जी जहाँ भी रहे हमेशा सम्मान पाया है। वर्मा सर जी जहाँ भी रहे हमेशा सम्मान पाया है। अपने सेवा कार्य के दायित्व को 100% निभाया है। अपने सेवा कार्य को 100% निभाया है। आपने अपनी पारिवारिक जिम्मेदारी को बखूबी निभाया है। आपने अपनी पारिवारिक जिम्मेदारी को बखूबी निभाया है, जिसका परिणाम हम देख रहे हैं। इनके बेटा बहू सब अधिकारी पोस्ट पे हैं। आपसी सहयोग की भावना के कारण इनसे रिलेशनशिप क्वालिटी बेस्ट रही है। आपसी सहयोग की भावना के कारण इनकी रिलेशनशिप क्वालिटी बेस्ट रही है। यही वजह है कि आज इनके सम्मान में ये उत्सव हो रहा है। यही वजह है कि आज इनके सम्मान में ये उत्सव हो रहा है। सरकारी सेवा में कोई भी व्यक्ति अगर अच्छे व्यवहार से पेश आता है, लोग उसकी मिसाल देते हैं। वैसे मैं ये भी मानता हूं कि कई बार ज्यादा व्यस्तता का ऊपरी दबाव के कारण हम परेशान हो जाते हैं, पर इन्होंने अपने कार्य को बखूबी निभाया है। रिटायरमेंट के बाद हो सकता है कि मिलना जुलना कम हो जाए, पर दिलों से हमारे हमेशा संबंध रहेंगे। काबिल दोस्तों का होना भी शायद तकदीर होती है। बहुत कम लोगों के हाथों में ये लकीर होती है। एक अच्छे मित्र की संगत जीवन संवार देती है। और वर्मा सर जी के मैंने अपनी दोस्ती से ये अच्छा एहसास किया है कि आपको और आपके परिवार को फुर्सत के पलों के लिए मेरी से ढेर सारी शुभकामनाएं हैं। एक बार पुनः आप सभी का आभार और सबके जीवन में खुशियों के फूल खिले। वर्मा सर जी के लिए चंद पंक्तियां से अपना संबोधन समाप्त करता हूँ। दिलों में कोई शिकायत ना रहे, बेशक बिछड़ जाना आप, ये जाने वाले जहाँ भी जाना, खुशबू बनकर बिखर जाना आप। वर्मा जी ने रिक्वेस्ट करी थी कि मेरे प्रोग्राम में होस्टिंग आप ही करना।
तो ये आपकी स्पेशल रिक्वेस्ट में मैं होस्टिंग कर रहा हूँ। थैंक यू। तो इसी क्रम में मैं आगे रजनीश भाई से बोलना चाहूंगा कि वो भी शायद कुछ बोलना चाहते हैं। कोई और वर्मा जी के लिए कुछ बोलना चाहते हैं तो आके स्टेज में। यहाँ पे आज भाई साहब का रिटायरमेंट पार्टी है जो हम सभी लोग यहाँ पर उपस्थित हुए हैं। हैदराबाद से डॉक्टर साहब वो आए हुए वर्मा सर जी और आए हुए उनके मेहमान और बड़ी बहनों छोटी बहनों सभी को मेरा नमस्कार। आज खुशी का दिन भी है कि भाई साहब सेवानिवृत्त हो रहे हैं। भाई साहब का हमारे साथ सन 18 से जब भाई साहब यहाँ पर आए थे तभी से उनके साथ इतना लगाव रहा जैसे अपने बड़े भाई के साथ रहता है। मैं कोई भी बात होती थी उनको फोन करके जल्दी से पूछ लेती थी सारा कुछ, और वो लोग बहुत अच्छे से भाई साहब ने हमको डील किया है हर चीज़ के बारे में। शायद आगे भी भाई साहब हमें बताएंगे, हम फोन करके भाई साहब से कहेंगे कुछ न कुछ शिक्षा तो ग्रहण करेंगे ही। ऐसी बात नहीं है कि भाई साहब को छोड़ के यहीं पर। और भाई साहब का प्यार और स्वभाव सब चीज़ हमारे लिए बहुत अच्छा रहा। जो भी परेशानियां आई फोन करा भाई साहब आज ये नहीं है बोर्ड कैंप है या वो टीकाकरण है कहीं भी, तो वो तुरंत हमें उस चीज़ के बारे में बताते थे और हम करते थे। कहीं पर भी मेरे को वैक्सीन की PSC के लिए कोई प्रॉब्लम आई होगी तो भाई साहब का इतना प्यार रहा कि जब भी मैंने जो कुछ कहा रात को 10 बजे भी भाई साहब फोन कॉल उठाते थे और बात करते थे। शायद ऐसे व्यक्ति कभी भी जीवन में बहुत कम मिलते हैं, ये भी हमारा मानना होता है। पहले भी हमने सर्विस की है, पहले भी हमें लोग मिले हैं, पर इस बीच का जो पीरियड भाई साहब के साथ गया वो एक बहुत अनोखा अमूल्य था, जिसे हम अमूल्य कहेंगे कि भाई साहब ने कभी भी ये निराशा नहीं होने दी कि आप कैसी क्या कर रहे हो या क्या करना है। भाई साहब ने बड़े अच्छे ढंग से हमको पूरी से पूरी जानकारी दी, सब कुछ करा, ये ऐसा है ये ऐसा है करके। यही भाई साहब और आगे आप अपने सब परिवार के साथ सही और सलामत अपने घर के लिए आप जा रहे हैं भाई साहब, ये बहुत अच्छी खुशी की बात है। बाकी हम सभी बहनों से या हमारे से किसी से कोई गलती हुई हो उसके लिए माफ चाहते हैं। धन्यवाद। सभी लोग तालियां बजाएंगे। माया जी को अपनी तरफ से कुछ देना चाहती है, ट्रीट देना चाहती है। श्रीमती अमरजीत जी हमारे बीच में मौजूद हैं, वो भी आपके लिए कुछ 2 शब्द बोलना चाहती हैं। आदरणीय मेरे अतिथिगण और मेरी छोटी बड़ी बहन है वर्मा जी, उनकी फैमिली, मेरी तरफ से बहुत बहुत आभार सबका। मैं इतना कहना चाहूँगी, मैं वर्मा जी के साथ जब से मुझे वर्मा जी ने अपने कभी भी कोई भी बात हमेशा कोई भी बात पूछनी है, चाहे वो बाइक पे जा रहे हैं, चाहे वो रास्ते में हैं, चाहे घर में हैं, हमेशा मेरे को एकदम उन्होंने यही बोला है अमरजीत ये काम ऐसे नहीं ऐसे करना है। और मैं ड्यूटी पे हूँ, छोटी सी बात वर्मा जी के बच्चा ऐसे आया है उसको टीका ऐसे लगना है, मैं कैसे करूँ, सिस्टर आप उसको ऐसे लगाओ ऐसे करो। कोई भी बात है कभी उन्होंने जोर से नहीं बोला, ये नहीं कहा कि मेरे पास अभी टाइम नहीं है मैं नहीं बता सकता, बाइक पे रोके सारी बातें समझानी। एक छोटी बहन की तरह उन्होंने मेरे साथ किया है और मैं हमेशा इनकी आभारी रहूँगी। और मैं चाहूँगी कि इनका पूरा परिवार और इनका जीवन है अपनी फैमिली के साथ हमेशा अच्छे से रहे। जितना वक्त उन्होंने हमारे साथ बिताया बहुत अच्छे से बिताया है और हमें बहुत अच्छा लगा है इनका साथ जितना टाइम। वर्मा जी हमेशा आप अपनी फैमिली के साथ अच्छे से रहें और खुश रहें, उतना भी रहें। और ये टाइम तो मैं कहती हूँ कि किस्मत वालों को मिलता है रिटायरमेंट होने का टाइम। मैं हमेशा अपनी छोटी बहनों को भी यही कहती हूँ कि बहनों सबके साथ प्यार से रहो, सबसे अच्छे से रहो। ड्यूटी है, ऑफिसर लोगों का कहना होता है हम गलती करते हैं, हम इतने सीनियर है, हम रिटायर होने वाले हैं 2 साल में। मगर मेरे को कभी भी पूछना है डॉक्टर साहब से, जोशी सर से, वर्मा जी से, अगर मैं पूछती हूँ तो मैं छोटी नहीं हो जाती हूँ। मेरे को पूछने का हक है। और सभी बहनें सभी प्यार से रहें और सबको किस्मत वाला टाइम होता है कि जो कोई रिटायरमेंट होता है, बहुत किस्मत वाले लोग होते हैं। और बहुत अच्छी बात है, खुशी की बात है कि अच्छे स्वभाव से वर्मा जी रिटायर हो रहे हैं, अच्छे टाइम से रिटायर हो रहे हैं और
सबको भगवान ये मौका दे। और ये हो रहा है कि वर्मा जी हमारे से अलग जा रहे हैं, मगर हमारा सब कुछ हमारा उसके साथ रहेगा। कुछ भी पूछना होगा वर्मा जी, मैं हमेशा आपको फोन करके पूछा करूँगी। और उस दिन मैंने पूछा था तो आपने कहा था सिस्टर आज फोन करके पूछ रही हो, और रिटायर होने के बाद अगर फोन करके पूछोगे तब मुझे लगेगा कि सिस्टर लोग मेरे को मिस करते हैं। तो मैंने कहा था वर्मा जी मैं आपको हमेशा मिस करूँगी, और जब मेरा रिटायरमेंट होगा मैं आपको जरूर बुलाऊँगी और अपनी फैमिली से मिलवाऊँगी। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत अच्छी बात बताई आपने। वर्मा जी जो है अपने ड्यूटीज तो है ही हैं, उसके अलावा भी आउट ऑफ द वे भी हेल्प करना, किसी का कभी भी जो है हेल्प करते रहते हैं। एक वाकया मुझे याद है कि मैं ऋषिकेश में रहता था, मेरा ट्रांसफ़र जब मैं हरिद्वार शिफ्ट हुआ तो वर्मा जी को पता नहीं कहाँ से भनक लगी कि डॉक्टर साहब शिफ्ट हो रहे हैं। तो ये मतलब मैं मेरे से नहीं पता था, इनको इनडायरेक्टली पता चला। तो ये भी ऋषिकेश में रहते थे उस समय। तो वर्मा जी चाय नाश्ता लेकर के मेरे घर में पहुंच गए कि सर आप सामान आपका शिफ्ट हो रहा है, तो मैं अपनी तरफ से लेके आऊँ। मतलब ये बात वो नहीं है, बात ये है कि आपको आउट ऑफ द वे भी कोई हेल्प कर रहा है, आगे भी हेल्प कर रहा है। और मुझे पूरी उम्मीद है कि आप किसी भी टाइम वर्मा जी को आप बोलेंगे। और दूसरा परफेक्शनिज्म कितना है इनके अंदर। एक बार मुझे याद है कि CMO सर ने डस्टबिन में कुछ खाली वायल्स देखी थी और बोला था कि ये इसमें तो वैक्सीन है, आपने फेंक दी इनको। तो वर्मा जी ने बोला ये वैक्सीन सही, सर ने बोला कि शायद ये वैक्सीन सही है। तो वर्मा जी भिड़ गए, नहीं सर ये इसमें VVM खराब हो गया, इसका ये खराब हो गई है। सर ने बोला नहीं अभी ठीक है। तो वर्मा जी जो है अपनी बात पे अडिग रहे कि इसका VVM खराब है सर, ये बिल्कुल खराब हो चुकी है, ये यूजफुल नहीं है। तो मतलब इतना परफेक्शनिज्म है कि अपने कार्यों में एटलीस्ट हमें पूरा विश्वास होना चाहिए हम जो चीज़ कर रहे हैं वो बिल्कुल सही है। तो ये भी एक प्रेरणा का स्रोत है सभी के लिए। तो अभी एक छोटी सी प्यारी सी बच्ची आई है, वो एक सॉन्ग सुनाना चाहती है, चलिए सुनते हैं। धना 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 रे, धना 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 रे, धना मेरू नाम तुम्हें पहाड़ों की बांध, जादू देखी मेरी मैं का सब परेशान। धना मेरू नाम तुम्हें पहाड़ों की बांध, जादू देखी मेरी मैं का सब परेशान। कासे की थाई मबल चांद को सिक्का, चांद को सिक्का, मैं तेरी रानी तो मैं हुकुम कोई कहावत हुकुम कोई का, ना हेरू ना नैनीताल की मिरू, अरे भोरी चु मैं ओमी घाघरी को गिरू। तू धना मेरू नाम, तू धना मेरू नाम, धना मेरू नाम तुम्हें पहाड़ों की बांध, जादू देखी मेरे मैं का सब परेशान। बहुत सुंदर गढ़वाली गाना, गढ़वाली गाना बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। मेरी गलनाएं होगी मशहूर, करना कभी तो मुझे नजरों से दूर, कितने चलिए तो कितने चलिए, काटू कैसे राता ओ सावरे दिया नहीं जाता, बावरे कटे तेरे सत्या संजन। बहुत शुक्रिया है। और कोई स्टेज पे आना चाहता है तो मैं वर्मा जी से फिर रिक्वेस्ट करूंगा। वर्मा जी करना चाहता हूँ कि जो भी गाना चाहिए कुछ भी याद करके आए तो कृपया डांस करके दिखाएं, जो भी करने सारे। चलो सबसे पहले आपसे शुरू करते हैं। आगे यहाँ पे दो शब्द रखना चाहता है, अपनी बातों को रखना चाहता है, अपने तजुर्बे अपने एक्सपीरियंस जो वर्मा जी के साथ साझा करना चाहता है, कृपया मंच पे आए। फिर मैं वर्मा जी से, उसके बाद वर्मा जी अपना लास्ट में संबोधन यहाँ पे करेंगे। सबको मेरा नमस्कार। हाँ जी, सबको मेरा नमस्कार। वर्मा जी आज रिटायरमेंट हो रहा है, हमें बहुत खुशी है और दुख भी है, क्योंकि हम इनके साथ ही हमेशा रहे हैं और ये इनका साथ हमारा रहा है। और पूरी फैमिली को हमारा हार्दिक शुभकामनाएं। नमस्कार। और कोई भी यहाँ पे मंच पे आना चाहता है?
आइए प्रीति जी। हाँ, मैं तो पर्सनली ये कहना चाहूँगा, एक प्यारा सा गीत सुनाइए, आपकी आवाज़ बहुत मधुर है। सभी अतिथिगण और सभी सीनियर दीदी और सभी सीनियर का पहले हार्दिक अभिनंदन। आज बड़ा ही खुशी का विषय है कि आज सर हमारे बीच में से रिटायरमेंट ले रहे हैं और बहुत गम की भी बात है। सर सभी की प्रॉब्लम चुटकी में सोल्व कर देते थे और यूं भी खास तौर से और किसी का सेशन नहीं बनाया, सर हमारा सेशन नहीं बना, सर हमारा सेशन नहीं खुला, तो ये बड़ी दिक्कत की बात थी। पर सर कितने भी बिजी होते थे और फोन तुरंत उठाते थे और तुरंत प्रॉब्लम सोल्व करते थे। तो सर आपकी इस बात में तो बहुत याद आएगी। एक छोटा सा छोटी सी भेंट सर कहते थे कि पूछ लेना अगर कोई सवाल होगा, कहते थे कि पूछ लेना अगर कोई सवाल होगा, शेयर जरूर करना अगर कोई ख्याल होगा, कौन पूछेगा यह सब यहाँ से आपके जाने के बाद, यही सोच सोच कर आपकी आएगी बहुत याद। तुझसे नाराज नहीं जिंदगी, हैरान हूँ मैं, हो हैरान हूँ मैं, तेरे मासूम सवालों से परेशान हूँ मैं, हो परेशान हूँ मैं, जीने के लिए सोचा ही नहीं, दर्द संभालने होंगे, मुस्कुराए तो मुस्कुराने पे कर्ज उतारने होंगे, मुस्कुराऊं तो लगता है जैसे होठों पे कर्ज रखा है, तुझसे नाराज नहीं जिंदगी, हैरान हूँ मैं, हो हैरान हूँ मैं। आज अगर घर आई है बूंदें बरस जाएंगी, कल क्या पता किसके लिए आंखें तरस जाएंगी, जाने कब गुम हुआ कहाँ खोया, एक आंसू पाके रखा था, तुझसे नाराज नहीं जिंदगी, हैरान हूँ मैं, हो हैरान हूँ मैं। Thank you. विचार रखिए। सर आपको सवाल था। मुझे बोलना आता ही नहीं, मैं तो पहले ही बोलता था। जैसा कि आप सब लोगों को पता है कि मुझे बोलना आता ही नहीं है, यानी पार्टी में पहले नहीं आता, मैं इन लोगों को पहले ही बोल देता था कि ऐसा मेरा नाम मत बुला देना कहीं बोलने के लिए, कोई रिटायरमेंट हो रहा कुछ हो रहा, लेकिन आज तो मजबूरी हो गई, खड़ा होना ही पड़ेगा, चाहे उल्टा बोलूं सीधा बोलूं, बोलना ही पड़ेगा। और वास्तव में हकीकत है मुझे बोलना आता ही नहीं। अभी पिछली बार क्या था कि जब चंद्रावती जी का रिटायरमेंट था तो मुझे ऐसा लग रहा था कि मेल वर्कर में मैं ही हूँ यहाँ, तो मैंने इनको पहले ही बोल दिया था कहीं ऐसा न करना कि मुझे खड़ा कर दो। तो इन्होंने शैली जी ने, संगीता जी ने बोला कि ऐसा नहीं है कि मैंने बोलने वाले के लिए अरेंज कर रखा है, डॉक्टर हेमंत सर को जो है आमंत्रित कर रखा है, तो मैंने तब मेरी जान में जान आई, मैंने बोलना पड़ेगा। तो वैसे तो मैं ये चाह रहा था ना, मैं तो ये सोच रहा था कि मेरा आज नंबर ही नहीं आएगा बोलने का कि आप लोग मेरे बारे में बहुत ज़्यादा बोलोगे, तो मैं क्योंकि
टाइम तो मेरे पास था नहीं, लेकिन मैं भी सुनना चाह रहा था आप लोगों को, लेकिन वो थोड़ी देर आपने वो तमन्ना मेरी कम कर दी, कम रहेगा तमन्ना का कि जो कोई बोला नहीं मेरे बारे में, ठीक है, क्योंकि मेरे बोलने के बाद अब कार्यक्रम का समापन हो जाएगा। तो बाद में भी आप लोगों ने बाद में भी बोल सकते हैं। नहीं, अब नहीं, आप लोगों ने जो मेरे सम्मान में विदाई समारोह का बड़ा आयोजन किया है, इसके लिए आप सब लोग बधाई के पात्र हैं, धन्यवाद। साथ ही मैं इस बात के लिए आप लोगों का जीवन भर आभारी रहूंगा कि जो विदाई समारोह है वो तो मजबूरी में या खुशी में सभी का करते ही हैं, और इस समय ऐसा मौका होता सभी के लिए अच्छे ही शब्द बोले जाते हैं, लेकिन मैं दिल से ये महसूस कर रहा हूँ कि आज से पहले भी जब से मैं भादराबाद आया हमेशा ही आप लोगों ने हमारा दिल से सम्मान किया, इसके लिए मैं हमेशा आपको याद करता रहूंगा। जहां तक आपने बोला निर्विघ्न रूप से सेवानिवृत्त हो रहा हूं, तो ये तो जैसे मेरे भाई ने भी अभी बोल दिया था, वही बात मैं सूक्ष्म रूप में रिपीट कर रहा हूं कि अधिकारी की जो सफलतापूर्वक सेवानिवृत्ति होती है उसमें थोड़ा बहुत नहीं 100% जो है कर्मचारी का ही, उसके अधीनस्थ का ही हाथ होता है। अगर मेरा जिले में नाम हो रहा है, सीएमओ साहब या जिले में आप किसी, मैं अपने मुंह से अपनी पढ़ाई की बात नहीं कर रहा हूँ कि मतलब पूरे जिले में जितने भी सुपरवाइजर या सीएससी पीएससी हैं सब लोग मेरे नाम से परिचित हैं, लेकिन ये बिल्कुल 100% सही मैं दिल से बोल रहा हूँ, जो मैं परिचित हूँ वो केवल आप लोगों की बदौलत परिचित हूँ, क्योंकि आप लोगों ने अच्छा काम किया तो उसमें मेरे नाम से प्रोग्रेस जा रही, मेरे नाम से कि सत्येंद्र वर्मा का ब्लॉक में काम बहुत बढ़िया हो रहा है। काम मैं करने थोड़ी जा रहा हूँ, काम तो आप कर रहे हो, तो जो मेरा नाम है, मेरा जो सम्मान है जिले में, आप लोगों के अलावा भी जिले में मुझे सम्मान मिलता है, वो सब आप लोगों की बदौलत है। तो आप लोगों ने बहुत साथ दिया मेरा कि जहां भी मैंने जिसकी भी ड्यूटी लगा दी किसी ने मना नहीं किया, लेकिन मैं ये भी नहीं बोलूंगा कि लोग ये शब्द भी बोलते हैं कि जाने अनजाने में आपने कोई आपको आप शब्द बोल दिए हों, उसके लिए वो ऑफिस का एक पार्ट था, उसके लिए मैं गलती मान रहा हूँ, ये मैं शब्द नहीं बोलूंगा, क्योंकि मैं तो मानता हूँ आप लोगों ने बुरा माना ही नहीं मेरा कभी, जो भी मैंने बोला जो किया उसका आपने बुरा माना ही नहीं, तब मैं क्यों बोलूँ इस शब्द को, ठीक है। तो मतलब ये है, कहने का मतलब मेरा ये है कि आप लोगों के लिए एक ही कहना है कि मतलब काम ऐसा करो जिंदगी में कि ज्यादा नहीं तो कुछ दिन तो लोग आपकी कमी का एहसास करें, बस मतलब कुछ दिन तो करें कमी का एहसास, ज्यादा नहीं करें। वैसे तो आदमी प्रवृत्ति होती है, आदमी भूल जाता है, लेकिन कुछ दिन तो आपको याद करें। जहां तक मेरी नौकरी की बात है कि परिस्थितियां जीवन में सभी के परिवार में ऐसी परिस्थितियां होती हैं, सेवानिवृत्ति तो मैं आज हो रहा हूं, लेकिन एक बार मेरा 2019 में ऐसा पूरा प्रोग्राम बन गया था, मन बन गया था, मन क्या मेरी परिस्थितियां ऐसी हो गई थी कि मुझे बीआरएस लेना था, क्योंकि अप्रैल 2019 में मेरी माताजी को पैरालिसिस हुआ। माताजी पिताजी बहुत आग्रह करने पे भी वो हमारे साथ नहीं रहते थे, ना भाई के साथ जाते थे, क्योंकि उन्हें अपना वहीं अच्छा लगता था। पिताजी बेसिक में हेडमास्टर थे, गांव में रहते थे पहले, फिर हमने शहर में मकान बनाया तो वहां जाके उनको हमने शिफ्ट किया। तो जैसे डॉक्टर साहब ने बताया कि हम चले जाते थे, सोमवार को ड्यूटी आ जाते थे, तो हम अपने 450 किलोमीटर यहाँ से मेरा घर पड़ता, तो मैं जब से माता पिता को शिफ्ट किया वहाँ, तो मैं अपनी गाड़ी से जाता था। माता पिताजी ने जो भी कोई समस्या बताई कि यार ये बिजली का बिल है या कुछ भी है, बिजली का बिल ज्यादा हो गया, आया 18,000 20,000 बिल आ गया है, वो नहीं कर रहा, जी कम नहीं कर रहा, ये है वो है, तो मैं समस्या के लिए जाता था, अपने जाता तो चला आता था। ये दोनों लोग अकेले ही रहते थे। तो अचानक इनको जो है अप्रैल 2019 में पैरालिसिस हो गया। पैरालिसिस होने के बाद इनको भर्ती रखा, लेकिन जो होना होता वो ही होता है। हम सोच रहे थे कि 2-4 महीने में ठीक हो जाएंगे, लेकिन स्वस्थ नहीं हो पाए, तो हम माता जी को लेके यहाँ ऋषिकेश आ गए, माता पिता की दोनों को लेकर वहाँ ताला लगा दिया, वहाँ किराएदार हमने रख दिए। किराएदार पहले भी थे, नीचे ये रहते थे, नीचे किराएदार रहते थे, ऊपर ये रहते थे। तो यहाँ जब लाए तो पिताजी हमारे जो है वो मतलब उनको यहाँ रहना अच्छा ही नहीं लगता था, क्योंकि बेसिक में हेडमास्टर थे, वो अपने उनके साथ ही लोग सहपाठी लोग सब वहीं थे, मॉर्निंग वॉक जाते थे, घूमते थे, और इधर माता जी चिंता सताने लगे कि मतलब ये ठीक नहीं हो पाएंगे। तो ऐसा हुआ कि माता जी के पैरालिसिस के बाद पिताजी हमारे 3 महीने बाद एक्सपायर हो। तो अब हमारे लिए ये हो गया कि अब माता जी को देखो ऋषिकेश से अप डाउन कर रहा हूँ, सुबह से शाम को मैं जो है
सुबह आना, शाम को रात को पहुंचना वहाँ ऋषिकेश। तो परिस्थितियाँ ऐसी हो गई, मुझे नौकरी करना मुश्किल हो गया। मैंने अपने मन में विचार किया कि मैं एक चीज चुनता हूँ, या माता जी को या नौकरी को। तो मेरे विचार दिल में ये आया कि मैं माता जी को चुनता हूँ। लेकिन उस समय मेरी कठिन परिस्थिति में जो सबसे ज्यादा साथ देने वाला था वो मेरी पत्नी थी। उसने मेरा सहयोग दिया और उसने कहा कि आप नौकरी करो, माता जी का मैं आपका पूरा ख्याल रखूंगा। तो आज भी मतलब माता जी का पूरा ख्याल रखती मेरी पत्नी। मैं तो खैर इतना नहीं कर पाता हूँ, लेकिन वही सारा मेरी माता जी का ख्याल रखती है और हमेशा। तो इस संबंध में मैं अपनी पत्नी को आप लोगों के सामने बुके देके भेंट देना चाहता हूँ। कार्यक्रम अब समापन की ओर है। समापन की घोषणा तो शायद जो यहाँ के वो थे वही करेंगे। संगीता जी, कार्यक्रम की घोषणा, समापन की घोषणा कौन करेगा? अच्छा, मैं एक मतलब छोटा सा गीत है, उसकी 2 पंक्तियां पढ़ूंगा। बस इतना ही संग था तुम्हारा हमारा, तुम्हारा हमारा। बस इतना ही संग था तुम्हारा हमारा, तुम्हारा हमारा। मेरे साथी खुश रहना, ले लो आशीष हमारा। मेरे साथी खुश रहना, ले लो आशीष हमारा। बस इतना ही संग था तुम्हारा हमारा, तुम्हारा हमारा। कोई बदल ना पाया ये दस्तूर पुराना, कोई बदल ना पाया ये दस्तूर पुराना। इस ऑफिस को छोड़ के वापस घर को जाना, इस ऑफिस को छोड़ के वापस घर को जाना। हुए पराए रहा ना तुम पर अब अधिकार हमारा, हुए पराए रहा कोई बदल ना पाया ये दस्तूर पुराना। इस ऑफिस को छोड़ के वापस घर को जाना। हुए पराए रान तुम पर अब अधिकार हमारा। बस इतना ही संग था तुम्हारा हमारा, तुम्हारा हमारा, तुम्हारा हमारा। आपको कह रहे थे आपको बोलना नहीं आता, आपको तो गाना भी आता है। गाना नहीं, हारमोनियम प्रैक्टिस कर रहा हूँ। मैं भी, आप लोगों ने इतना बड़ा सम्मान किया मेरा और हमेशा ही करते रहे सम्मान, तो मैं भी छोटी सी भेंट आप लोगों को गिफ्ट देना चाहता हूँ। तो मैं एक एक करके नाम, संगीता जी नाम बुलाएंगी एक एक करके, ठीक है? उसी हिसाब से आप लोग आते रहेंगे, लेते रहेंगे। जो नहीं आया होगा उसके पास वाला उसका साथी कोई लेके जाएगा, वो बाद में ले लेगा मेरे से, ठीक?
चलते चलते मेरे ये गीत याद रखना, कभी अलविदा ना कहना, कभी अलविदा ना कहना। चलते चलते मेरे ये गीत याद रखना, कभी अलविदा ना कहना, कभी अलविदा ना कहना। बस यूं ही तुम गुनगुनाते रहना, कभी अलविदा ना कहना, कभी अलविदा ना कहना। कभी अलविदा ना कहना, कभी अलविदा ना कहना। चलते चलते मेरे ये गीत याद रखना, कभी अलविदा ना कहना, कभी अलविदा ना कहना। मेरी निर्मला